स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंबस्शन ऑफ अल्कोहल्स के अल्कोहल की कंबस्शन किस तरह से होती है। कंबस्शन कहते हैं बर्निंग को, ठीक है। जलने का जो अमल है उसको हम कहते हैं कंबस्शन। तो अल्कोहल की कंबस्शन किस तरह से होती है ये आज हम पढ़ेंगे। अल्कोहल क्या हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो कंबस्शन रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जो है ये बर्न होते हैं, यानी ये जलते हैं। अगर हम इथेनॉल की बात करें यहाँ पे, जैसे हमारे पास क्या है C2H5OH, ये क्या है जी? हमारे पास इथेनॉल है और ये कंबस्टन रिएक्शन शो करता है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। O2 ऑक्सीजन गैस है। इथेनॉल क्या है? ये एक्वस फॉर्म में होगा और इसी तरह से जो है ये इसके क्या होगा? रिएक्शन होगा और यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस क्या होगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे जो है वाटर प्रोड्यूस होगा H2O वाटर, और ये यानी कि स्टीम की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? ये भी एक गैस है। तो हमने देखा कि जो इथेनॉल है इसकी जब कंबस्टन हुई तो क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फिर हीट भी जो है प्रोड्यूस होती है, HEAT हीट। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो कहते हैं आउट और थर्म कहते हैं हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कि जिसमें हीट इवॉल्व होती है। इसमें क्या होता है जी? हीट इवॉल्व होती है। तो इथेनॉल जो है वो प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ एयर में जो है वो जलता है। किस तरह से जलता है? विद क्लीन फ्लेम, ठीक है। क्लीन फ्लेम से जलता है। यानी हमने देखा था अल्केन की हमने बात की थी कि जब वो जलते हैं, अल्केन या अल्कीन की हमने बात की थी, यानी हमने हाइड्रोकार्बन की बात की थी कि वो सूटी फ्लेम से जो है वो जलते हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है कि ये बिल्कुल जो है वो एक क्लीन फ्लेम से जलता है। क्लीन फ्लेम, FLAME, क्लीन फ्लेम से जो है जलता है। और हमने ये भी देखा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके नतीजे में काफ़ी हीट जो है वो इवॉल्व होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होती है। तो हम इसको एज अ फ्यूल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एज अ फ्यूल के तौर पे FUEL, हम इसको एज अ फ्यूल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अगर हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करेंगे तो चूंकि ये क्लीन फ्लेम से बर्न होता है, बर्न्स विद क्लीन फ्लेम, तो इस वजह से ये जो है वो माहौलियाती आलूदगी जो है वो नहीं फैलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। हाई परफॉर्मेंस कार जो होती हैं, यानी रेसर कार जो होती हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रेस कार्स में हम जो है एज अ फ्यूल के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। रॉकेट्स में जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। रॉकेट्स ROCKETS, रॉकेट्स में हम एज अ फ्यूल के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। तो उस तरह से आज हमने पढ़ा कि अल्कोहल की कंबस्टन किस तरह से होती है। तो हमने देखा कि अल्कोहल की जब कंबस्टन होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, और इसीलिए हम अल्कोहल यानी हम इथेनॉल की अगर हम बात करें तो हम इसको एज अ फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं, रेस कार में या फिर रॉकेट्स में। इस इक्वेशन को हम बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 लिख लूँगा, यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा इस तरह से, और यहाँ पे 3 लिख लूँगा, तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। रेस कार्स में हम यूज़ करते हैं मिथेनॉल यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मिथेनॉल जो है वो लेस वोलेटाइल है, ठीक है। पेट्रोल की निस्बत पेट्रोल ज़्यादा वोलेटाइल है। पेट्रोल क्या होता है जी? पेट्रोल वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल क्योंकि यानी हम ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से भी कम है, ठीक है। फौरी जो है वो ये गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रूम टेम्परेचर में भी हम इसे अगर छोड़ें तो ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं वोलेटाइल। तो हम मिथेनॉल यूज़ करते हैं रेस कार्स में मोस्टली। उससे क्या होता है कि वो लेस वोलेटाइल है या ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, और जब अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो ज़्यादा तबाही नहीं मचाता या ज़्यादा एक्सप्लोड नहीं होता पेट्रोल की निस्बत। पेट्रोल अगर हम हमारी कार में अगर पेट्रोल होगा रेस कार में और वो एक्सीडेंट होगी तो उससे ज़्यादा वो ज़्यादा एक्सप्लोड होगी, ज़्यादा एक्सीडेंट होगा और उसको फौरी जो है वो आग लग सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अल्कोहल की कंबस्टन जो है वो किस तरह से होती है।